नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हमारा टॉपिक है विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश। चाहे आप 2 वर्षीय बिहार बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या 4 वर्षीय बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि चाहे आप 2 वर्षीय बीएड एंट्रेंस दो या 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड एंट्रेंस दो, टोटल 120 प्रश्न में से आपको 25 प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड यानी विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न को बनाने के कुछ ट्रिक है। अगर आप उस ट्रिक को आसानी से कुछ समय देकर सीख लें तो आपको 25 में से 10-15 क्वेश्चन आसानी से बनेंगे आज। और बाकी हमारा क्या रहेगा कि पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाए कि जिससे आप आसानी से 25 में से 22-23 प्रश्न कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप 2 वर्षीय बीएड का एग्जाम दे रहे हो या 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड का एग्जाम दे रहे हो, दोनों में क्वेश्चन का लेवल समान है। इसलिए ये नहीं सोच जो 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड दे रहे हैं ये मत सोचिएगा कि इसका थोड़ा लेवल कम हो जाएगा, मेरे में नहीं, लेवल उतना ही रहेगा। तो पहले कुछ ट्रिक देखेंगे, चमत्कारी बाबा का मंत्र देखेंगे कि ये आपको सीटेट जब आप दीजिए उसमें भी बहुत कम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये निगेटिव शब्द है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी शिक्षण कार्य होगा तो ये सब जो निगेटिव वर्ड है ये सब नहीं उचित है। तो यानी ये ऑप्शन गलत होगा। अगर अच्छा शिक्षण कार्य की बात होगा तो ये सभी ऑप्शन हट जाएगा। कौन कौन है? निगेटिव है लैंगिक असमानता यानी भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव यानी लड़का लड़कियों में भेदभाव। आप ही बताइए, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लड़का लड़की में भेदभाव कीजिए, अच्छी बात है? नहीं। तो ये ऑप्शन निगेटिव ऑप्शन आ गया। अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है, दे गदक्का कूट दिए, पढ़ रे तू पढ़, तुम पढ़ो, मार रहे, बेचारी रो रही है, बेचारा रो रहा है, ऐसे पढ़ाई थोड़े होगा। तो बच्चों को पढ़ाते समय पीटना डांटना नहीं है। उसको आप मान लीजिए कि कुछ गलती से नहीं बना पाया, कुछ नहीं सीख रहा है, अरे तोरास नहीं जो तुम तो खत्म हो गया है, जाओ चूल्हा चौका बर्तन करो। तो बच्चा क्या हो जाएगा? हतोत्साहित हो जाएगा, है ना, बोलते हैं अंगिका लैंग्वेज है ना। अब तोरास नहीं तो जो भाग तूने पढ़ पे भी। केवल सिर्फ, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन पहले इसको लेते हैं। अच्छा विद्यालय की पहचान, अच्छा विद्यालय की पहचान पूछा जा रहा है। कह रहा है केवल पढ़ाई, बी ऑप्शन है, सिर्फ खेल, सी ऑप्शन है भेदभाव, डी है समानता। अब आप बताइए कि अच्छा विद्यालय का पहचान इसमें कौन होगा? बहुत लोग खुश हो जाएंगे, अरे 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 मिल गया, केवल पढ़ाई विद्यालय में तभी होना चाहिए। नहीं, अच्छा विद्यालय में पढ़ाई, खेल कूद और भी एक्टिविटी होते रहना चाहिए, वो अच्छा विद्यालय का पहचान है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई हो रहा है तो अच्छा विद्यालय की पहचान नहीं है। क्यों? यहाँ पर देखिए ट्रिक भी बता दिए कि केवल शब्द क्या है? निगेटिव। अगर कुछ अच्छा विद्यालय के बारे में, शिक्षण के बारे में पूछा जा रहा है तो उसमें केवल लग गया तो वो ऑप्शन नहीं होगा। तो अच्छा विद्यालय की पहचान में केवल खत्म। अगर आपसे पूछ दे कि शिक्षण कार्य में क्या होना चाहिए, केवल पढ़ाई, तब भी नहीं होता। शिक्षण कार्य में आपको पढ़ाई, खेल कूद, एक्टिविटी से पेंटिंग हो गया, बच्चे को आप बहुत गेम के आधार पर एक्टिविटी करवा रहे हैं, वो सब जरूरी होता है। तो केवल पढ़ाई हट गया। अब कह रहा है कि सिर्फ खेल, बच्चा पढ़ेगा नहीं सिर्फ खेलेगा, ये तो ऑप्शन आप लोग तुरंत काट दीजिएगा। लेकिन खेल भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ खेल, सिर्फ है इसलिए निगेटिव बढ़ा, इसलिए ऑप्शन खत्म। भेदभाव, लैंगिक और समानता, भेदभाव, कहीं से अच्छा विद्यालय की पहचान हो सकता है? नहीं। तो ये भी ऑप्शन आपका खत्म। डी है समानता, चाहे लड़का लड़की हो, गरीब अमीर का बच्चा हो, चाहे अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट का बच्चा हो, सबको एक समान मानना है। तो ये अच्छा विद्यालय की पहचान है, समानता। अब आपको ट्रिक कुछ समझ में आ रहा होगा। आप 2 से 1 पूरा कंप्लीट होने दीजिए, आपको आराम से कहानी समझ में आएगा। अब देखिए, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये जो शिक्षण का थ्योरी है, आपका जो बच्चों को पढ़ाना है पुस्तक केंद्रित नहीं पढ़ाना होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं पढ़ाना। आप किसको पढ़ाना है? बच्चों को। तो आप केंद्रित कीजिएगा अपने पे कि हमको आज ही मैथ पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है तो हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, आज हमको पढ़ाने का नहीं मन रहा है तो सिर्फ खिलाएंगे। नहीं, आपको बच्चों को सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। तो पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा।
ये अच्छा पढ़ाई का लक्षण नहीं है, ये शिक्षण का लक्षण नहीं है। रटना याद करना, आप ही बताइए। अब आप लोग तो खुद कहे कि रटना पढ़ाई करना ये शिक्षण कार्य में नहीं होना चाहिए, आप बच्चे को समझाइए। सिंपल बात देखिए, एक ट्रिक और भी है कि आप आराम से सोचें कि बच्चा के लिए क्या सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, वो टिक का ऑप्शन मारिए, सही होगा। सीमित, ये नहीं कि आप जो किताब में हूँ वो उससे बच्चा अगर बाहर प्रश्न पूछ दिए, नहीं किताब में है प्रश्न क्या पूछा, ऐसे कीजिएगा नहीं, ऐसे नहीं करना। बच्चा का मन स्वच्छ होता है, खुला मैदान है, उसका मन का घोड़ा कहीं भी दौड़ना शुरू हो जाएगा, तो उसको सीमित नहीं रखना। अगर बच्चे को सीमित रखने वाला ऑप्शन है तो उसको चूज नहीं करना है। अब देखिए कौन कौन अच्छा शब्द है पॉजिटिव वर्ड, यानी शिक्षण में क्या क्या होना चाहिए। शिक्षण में ये सब नहीं होना चाहिए। आप जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, तभी फायदे करेगा। और इसको तो एकदम सजा के लिख लीजिएगा, ये रामबाण है, ये आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें जरूर काम आएगा। तो शिक्षण में ये चीज नहीं होना चाहिए। शिक्षण में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉजिटिव वर्ड है, विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए। बच्चों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास की बच्चों का सब चीज में विकास, पढ़ाई में विकास, खेल में विकास, व्यवहार में विकास, देखिए जो में अनुशासन में विकास, सब में विकास होना चाहिए, तो होगा सर्वांगीण विकास। खाली विकास से विकास, ये नहीं कि पढ़ा रहे हैं बच्चा खेल नहीं रहा, बच्चा खेलेगा नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा। आप उसको अलग अलग एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं, खेल नहीं रहे तो उसका दिमाग क्षमता नहीं बढ़ेगा। तो ये सब जरूरी है। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास सब लक्ष्य है, सिर्फ पढ़ाई लक्ष्य नहीं है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य, मान, मस्तिष्क सब अच्छा होना चाहिए। जिज्ञासा, बच्चों में जिज्ञासा का भाव जगाना होता है, तो ये अच्छा वर्ड है कि एक अच्छा शिक्षण, अच्छा विद्यालय पहचान है कि बच्चे जिज्ञासु हो, शिक्षक उनको जिज्ञासु बनाए। बाल केंद्रित, अब देखिए पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित, बालक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित हमारा पढ़ाई होना चाहिए। बच्चों से लगाव रखना चाहिए। अब बच्चा आया, मान चलिए कि कुछ उदास है, आप उससे मतलब ही नहीं रख रहे हैं, और आप उसे लिंक कीजिएगा तब तो बच्चा आपसे जुड़ेगा, तब तो आपसे पढ़ेगा। तो ये कहा गया है शिक्षण थ्योरी में, सिद्धांत में, कि बच्चों से लगाव रखिए। ये सारा जितना भी है ना, अलग अलग थ्योरी जो आपको पढ़ाएंगे, सबका निचोड़ है, सबका निचोड़ है। तो आपको अब जब आगे पढ़ते जाइएगा तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये कितने फायदेमंद है। आपको जब एग्जाम में बनेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ अब क्वेश्चन बन रहा है। कमेंट पिछले साल और इससे पिछले साल भी जब लेक्चर जो स्टूडेंट देखे थे उनका कमेंट आया था कि हाँ मतलब अब ज़्यादा आसानी से बन रहा है, मज़ा आ रहा है बनाने में। लगा हो गया समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया ऊंच नीच, अमीर गरीब, बैकवर्ड कास्ट, लोअर कास्ट, सब बच्चा पढ़े, लड़का लड़की सब साथ में पढ़े, ये हो गया समावेशी विकास, समावेशी शिक्षा, सबका साथ सबका विकास। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का ही हो गया कि समानता। लोकतांत्रिक का क्या हो गया, मतलब समानता, किसी बच्चा में भेदभाव नहीं करना। अगर लैंगिक असमानता है तो वो शिक्षा व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है। तो ये हो गया ऐसा शिक्षण कार्य, ऐसा विद्यालय में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद, अब देखिए अब एक ब्रह्मास्त्र देने का समय आ गया। जो लोग पेशेंस रखे होंगे, अब देखिए जब भी पूछा जाए बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो किस पे दोष देना है, शिक्षक पर। किस पे दोष देना, शिक्षक पे। अब उसके बाद देखिए अगर आपको क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड में, चौथा दे दे उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से सभी, तो 99% चांस होता है कि डी ऑप्शन उपर्युक्त में से सभी वाला सही होता है। इसका ये एनालिसिस है। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा है तो डी ऑप्शन जरूर लगा दें, ठीक। उसमें 2-3 प्रश्न रहेंगे, 2-3 प्रश्न आपको बन जाएंगे। एक इसी तरह क्राइटेरिया आता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं चमत्कारी बाबा का मंत्र। कह रहा है बच्चा असफल हो रहा है। अब बताइए बच्चा असफल हो रहा है तो आप लोग ये मतलब जो लोग लेक्चर नहीं देखे थे, मतलब कई बार बात हो जाता है लेक्चर देखने से पहले, मतलब आसपास का कुछ भी बच्चा भी होता है जो एग्जाम दे रहे होते। पिछला साल, हाँ पिछला साल का बात था, तो हम पूछे थे कि अच्छा बताइए, वो मतलब तैयारी कर रहा था तो बोले कुछ इसमें हिंट कीजिए, आसपास का ही था।
तो हम बोले कि अच्छा मान लीजिए कोई बच्चा, अगर ये बेसिक है तो कोई बच्चा फेल कर गया है तो किसका जिम्मेदारी है? वो बोला कि बच्चा नहीं पढ़ा इसलिए दोषी है बच्चा। तो मन तो वही कहता है, लेकिन वाजिब में ये अगर बात सही है और निष्कर्षता और वैज्ञानिक पद्धति से भी निकाला गया है, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो मेन दोषी टीचर ही है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो कौन दोषी है? खाना बनाने वाला। अच्छा खाना नहीं, अगर आपका पेट भरा हुआ अलग है, अगर आप सुबह से कुछ नहीं खाएं, 10-11 बजे टाइम हो गया है और आपको तब भी खाना नहीं खाया जा रहा है, थोड़ा सा भूख भी लगा हुआ है, तो सिंपल सा बात है, खाना अच्छा नहीं बना हुआ है, नमक बहुत ज़्यादा कोई डाल दे, तो इसलिए शिक्षक दोषी होता है। तो आपको अपना ये नहीं कि हम 10 बार पढ़ा दिए, दिमाग लगा रहे हैं, 10 बार पढ़ा दिए, खूब अच्छा से पढ़ा दिए, बच्चा नहीं सीखा इसलिए फेल हो गया, इसलिए बच्चा दोषी। नहीं, आपको अगर मार्क्स चाहिए तो एकदम ध्यान रखना है कि बच्चा असफल हो रहा है तो कौन दोषी होगा? शिक्षक, विद्यालय व्यवस्था दोषी होगा। कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि 2-3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें और क्वेश्चन करवाएंगे, जो लोग पैसेंस रखेंगे उन्हीं के लिए फायदा होगा। अब ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगर ऑप्शन का खेल है, अगर इसमें अगर आपको उपयुक्त सभी मिल जाए और 1-2 अच्छा ऑप्शन दिख जाए, या पूछ ले कि अच्छा विद्यालय क्या पहचान है, समानता दे दे, उसके बाद दे दे सर्वांगीण विकास, 2 चीज़ मिल गया आपको, देख रहे हैं उस नीचे उपयुक्त सभी भी लिखा हुआ है और 2 अच्छा बात भी लिखा हुआ, आपका दिमाग खड़क जाना चाहिए, अच्छा उपयुक्त में से सभी। नहीं भी आए तभी उपयुक्त में से सभी मारिए, 99% केस है कि वो सही होगा। ऑप्शन का खेल, बढ़िया खाना खाने का मजा आता, तो बढ़िया बात शिक्षण संबंधी में अगर आपको बढ़िया बात लिखा रहे तो एकदम उसको चूज कीजिए। सबसे बढ़िया बात, अब इसमें भी देखिए सबसे बढ़िया बात, अगर 4 ऑप्शन दिया है, 1 ऑप्शन सही है, तो जो सबसे बढ़िया बात है उसको चूज कीजिए। अगर आप इतना तक ध्यान से सुने हैं, पैसेंस से सुने हैं, अगर आप इसको नोट कर लें, 1 मिनट रिवीजन कर लें पॉज करके, तो यकीन मानिए सीटेट में भी आपका 10 क्वेश्चन बनेगा, फिक्स गारंटी है मेरा। आप जब भी दीजिएगा तो बताइएगा कमेंट करके 2 साल के बाद। पहले तो आप बी एड एंट्रेंस में एडमिशन लीजिए। बी एड एंट्रेंस 2 वर्षीय बी एड एंट्रेंस या 4 वर्षीय बी एड एंट्रेंस दे रहे हो, इसमें आपका प्रश्न अब बनना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा प्रश्न को भी लेते हैं। प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए, जो पहला प्रश्न है ना, जब हमने एग्जाम दिया था तो ये प्रश्न पूछा था, और खुशी की बात ये है कि जब हम पढ़ा रहे थे 12th वालों बच्चों को, तो आज से 2021 का बात है, 2021 में हम दिए थे, हाँ, तो पढ़ा एग्जाम देने से 3-4 दिन पहले ऐसी बात चर्चा हो रहा था, तो अपना मन से ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक लिख दिए थे, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा अगर पास नहीं हो रहा है तो फेल नहीं लिखे थे, कोई अगर बच्चा फेल हो गया है, अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो दोषी कौन होगा, तो हम दे देते बच्चा नहीं पढ़ा, बच्चा को ट्यूशन की जरूरत है, बच्चा मन लगा के नहीं पढ़ा था। चौथा ऑप्शन दे दिए थे कि शिक्षक दोषी है। जितना भी बच्चा था, बच्चा को समझ में करते, बच्चे होते मन के सच्चे, क्या बोला होगा, तो बोला कि सर बच्चा दोषी है, इसलिए बच्चा नहीं पढ़ा, आप तो पढ़ा इसलिए बच्चा दोषी है। हम बोले नहीं, हम एकदम दावा ठोक के बोले कि कुछ भी होगा इसमें शिक्षक का दोष है। और यकीन मानिए जिस समय हमको क्वेश्चन मिला तो पहले हमको मुस्कुराहट आ गया, और उस समय भी हम बोले नहीं, कुछ भी हो जाए बच्चों को बोलें तो हम ही टिक ऑप्शन लगाएंगे कि बच्चा दोषी नहीं है। तो व्यवस्था तो शिक्षक वाला था नहीं, तो व्यवस्था था, तो शिक्षक भी व्यवस्था का ही अंग है, तो इसलिए वो ऑप्शन सही हुआ, आंसर सही हुआ। अब हम आपको ये कहानी क्यों बताएं, ये कहानी सुनाने का मतलब है कि गट्स फीलिंग होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आप इसको फील कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन सही होते जाएगा। आप कोशिश कीजिए जिम्मेदार बनने का, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिम्मेदार बनिए अपने आप को। देखिए आपको क्योंकि शिक्षक बनना है, जिम्मेदार बनिए, जिम्मेदार बनिएगा तो दोष लीजिएगा तो ऑटोमेटिक बनेगा प्रश्न। अब इस प्रश्न को आराम से लेते हैं। अगर बच्चा कक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या लगता है, कि खराब तो नहीं हो गया, नहीं बच गया। तो 4 ऑप्शन दिया है, बच्चा पढ़ाई योग्य नहीं है, बच्चे को डांट पीट कर पढ़ाना चाहिए, आपको सी ऑप्शन है बच्चे को अलग से ट्यूशन नहीं लगाया गया इसलिए बच्चा नहीं पढ़ा, डी ऑप्शन है व्यवस्था फेल हुई। अब देखिए ये तो बात मानना ही नहीं है कि शिक्षण व्यवस्था में कि बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। दूसरा है बच्चे को डांट पीट कर पढ़ाना चाहिए। अभी ना बताएं बच्चे को डांटना पीटना नहीं है, देखिए निगेटिव वर्ड है तो ये भी हटा दिए। क्या
देखिए बच्चा फेल कर गया तो दोषी कौन होगा, आपको पता है, व्यवस्था। बच्चे को अलग से ट्यूशन नहीं लगाया गया, बच्चा आपके पास पढ़ने आ रहा है स्कूल में, बच्चा को ट्यूशन अब खोजेगा कि बाबू तुम खाली ट्यूशन नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। व्यवस्था फेल हुआ यानी विद्यालय की जिम्मेदारी हुआ, शिक्षक का जिम्मेदारी हुआ, इसलिए डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। जानबूझ के क्लास थोड़ा लंबा चल रहा है, अगला क्लास थोड़ा सा और फास्ट होगा, लेकिन आज का क्लास देखिए बेसिक है, आप अगर बेसिक समझ गए तो पूरा कहानी समझ गए। आप टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें उपागम एकेडमी, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका पीडीएफ नहीं देंगे, पूछेगा है, इसको आप नोट कीजिए, नोट करेंगे तो ज्यादा आपको अगला लेक्चर आएगा उसका नोट देंगे, और जो भी बीएड, डीएलएड, सीटेट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगा, लेक्चर होगा, वो आपको मुहैया करवाई जाएगी। उपागम एकेडमी टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च कीजिएगा तो एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण का उद्देश्य है, शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है छात्र को शिक्षित करना, छात्र को अनुशासित करना, छात्रों को आजीविका हेतु तैयार करना, और छात्रों को सर्वांगीण विकास करना। अब देखिए आप क्वेश्चन देख खुश हो गए, अरे अरे छात्र को शिक्षित कर दिया, फटाफट टिक मार दिया, हाँ ये सही है, सही है, सही है। ला गईल भसिया पानी में, नीचे वाला ऑप्शन पढ़िए, नीचे वाला ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने क्या बोले, सबसे बढ़िया ऑप्शन खोजना है, आप क्या किए, पहला ही मार दिए, इसमें से नहीं करना है दोस्तों। अब ऑप्शन जब आपने पढ़ा कि छात्र को शिक्षित करना, अच्छा बात है, ये सही होना चाहिए, लेकिन नीचे आइए, नीचे पढ़िए, चलिए अच्छा बात है, छात्र को अनुशासित करना, शिक्षण का यह भी उद्देश्य है, आवारा नहीं बनाना, अवंड नहीं बनाना है बच्चों को। छात्र को आजीविका हेतु तैयार करना, एकदम सही है। महात्मा गांधी भी इस पर फोर्स डाले हैं कि मतलब उनका कहना है कि 14 वर्ष के बाद बच्चों को आजीविका हेतु भी कौशल देना जरूरी है। अब डी ऑप्शन है छात्रों का सर्वांगीण विकास, ये तीनों बात सही है। छात्रों को सर्वांगीण विकास जो ही आ गया तो शिक्षित करना, अनुशासित करना, आजीविका हेतु तैयार करना, सब बात आ जाएगा। देखिए अच्छा बात हम बताएं, सर्वांगीण विकास, तो डी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसलिए सही हो जाता। अब मान चलिए ये ऑप्शन देता, 3 गो निगेटिव देता, उसको बदमाश बनाना, उद्दंड बनाना, चोर बनाना, 3 ऑप्शन इससे दे दिया, तब आप छात्र को शिक्षित करना मानते हैं। यहाँ तो सब बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, और लास्ट डी ऑप्शन सबसे बढ़िया ऑप्शन है, इसलिए ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है, ये बीएड एंट्रेंस 2023 में पूछा था। इस प्रश्न को बताने से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें, जो जिसके लिए हमने लिख भी दिया था, आपने अगर क्लिक किया होगा तो थंबनेल पे दिखा होगा कि वीडियो को अंत तक देखें। तो क्या देखना है, लास्ट में देखिए, अधिगम। बहुत बार प्रश्न में सीखने की जगह लिख देगा अधिगम, यानी अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। अधिगम का अर्थ क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस, इसको नोट कर लें। अधिगम का मतलब लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया। तो ये देखिए सीखने की प्रक्रिया में ये सब नहीं होना चाहिए, यानी अगर अधिगम सही हो रहा है, यानी अधिगम में ये सब लैंगिक असमानता, पीटना, डांटना, सजा, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, रटना, ये सब नहीं होना चाहिए। अधिगम में ये सब प्रक्रिया नहीं होगा। अधिगम में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों जब बच्चा सीख रहा है उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करना होगा, नहीं उत्पन्न करना है, जिज्ञासु बनाना है, समावेशी शिक्षा होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अधिगम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, यानी ऐसा सीखने का प्रक्रिया होना चाहिए जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो उम्मीद है कि इस बात को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। सिंपल, अधिगम का मतलब हो गया शिक्षण प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य, ऑप्शन है डेटा संरक्षण, उत्तर स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण करना। जो कंप्यूटर होता है डाटा का संरक्षण, यानी देखते हैं मेमोरी में सेव करके रखते हैं ना, चाहे आपको कोई पीडीएफ रखना हो, फोटो रखना है, कोई बुक का पीडीएफ रखना है, कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करना है, तो मेमोरी कार्ड में रखते हैं ना, कंप्यूटर भी सेव रहता है। उत्तर स्कोर करना, आप उससे एमसीक्यू, आजकल बहुत जगह क्या, बहुत एग्जाम में आप सीबीटी बेस्ड एग्जाम देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। डाटा का विश्लेषण करना, कंप्यूटर डाटा का विश्लेषण भी करता। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। हमने बता दिया ये सब अच्छी बातें हैं, और इसमें देखिए उपरोक्त सभी ऑप्शन है, इसलिए ये डी ऑप्शन होगा, तो उपरोक्त सभी सही होगा।
सीखना हो सकता है, सीखना की जगह कहीं कहीं दे देगा अधिगम भी, आपको अधिगम हो सकता है। कि अरे अरे ये अधिगम कौन चीज़ है जो लोग नहीं, उनको नहीं पता। आप अगर बीएड एंट्रेंस में बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो सिंपल सा बात है कि आप बीएड का तो किताब नहीं पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, आप तो न्यू हैं, तो अधिगम वर्ड आपको पहले मिला ही नहीं होगा। तो अधिगम के बारे में समझ लीजिए कि सीखना या सीखने की प्रक्रिया क्या, अधिगम। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, सीखना हो सकता है या अधिगम हो सकता है। कह रहा ऑप्शन है औपचारिक, अनौपचारिक, सी ऑप्शन है ए तथा बी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए ये बात भी है, औपचारिक अनौपचारिक समझते हैं। औपचारिक में दोस्तों क्या है कि औपचारिक और अनौपचारिक, आप विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, ये औपचारिक शिक्षा हो गया। अनौपचारिक, अनौपचारिक क्या हो गया कि आप राह में जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, आप देखिए कि कुछ गाड़ी जा रही है तो आप उसमें एनालिसिस करना शुरू कर दिए, गाड़ी का स्पीड कितना है, तो आपका चाल वेग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा। तो ये हो गया अनौपचारिक प्रोसेस। आप कहीं घर में खाना आपकी मम्मी खाना बना रही है, आप देखिए कैसे खाना बन रहा, आपने ये सीख लिया, आपको पढ़ाया गया बाबू ऐसे ऐसे खाना बनाना नहीं, आपने देखा सीख लिया, ये अनौपचारिक हो गया। आपने ये स्कूल में सीखा नहीं, आपको अगर मम्मी घर में बता रही है तो आप स्कूल में जाए, मम्मी घर में बता रही है ऐसे ऐसे चावल बनाना है, दाल बनाना है, आपने सीख लिया, तो ये अनौपचारिक हो गया। आप खेत में गए और आपने, ठंडा का मौसम है और आपने कुछ फसल देखे ठंडा के समय में जो रोपा जा रहा है, आपको याद आ गया अच्छा रबी फसल के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा ठंडा के समय जो रोपाई होता है वो रबी फसल है। ये अनौपचारिक शिक्षा है, बिना विद्यालय में जाकर जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो अनौपचारिक शिक्षा है। तो सीखना कहाँ हो सकता है अभी आप बताइए, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होगा, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, ए तथा बी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। हम और भी आगे लेक्चर लेके आ रहे हैं, जैसे हो गया मूल से अमूर्त, आपको वाइगोस्की का आएगा, जीन पियाजे का भी थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, एनसीएफ 2005 आएगा, उसके बाद नई शिक्षा नीति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न भी आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उससे जो पूछा गया प्रश्न है वो भी आपको बताएंगे और आगे क्या पूछ सकता है ये भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।